बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। मोमिन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि व नज़्म अम्रिकुम। तक़वा इख्तियार कीजिए, उमूर को मुनज़्ज़म कीजिए कि यही कामयाबी का रास्ता है। पालने वाले तेरी नेमतों पर शुक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, गुनाहों को माफ़ फ़रमा, हम सबको कोरोना के शर से महफूज फ़रमा, ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि अब ग्राउंड फ्लोर पे किसी को ना आने दें। खासी जगह पुर हो चुकी है, फिर वो कोरोना के SOPs की खिलाफ वर्जी होती है, फिर हुकूमत से भी नाराज़गी और फिर आपस के भी मनफी असरात। तो अब मज़ीद रोक लें, कोई भी एक खड़ा हो जाए दरवाज़े पर और आने से, तीनों दरवाजे पे आने से मना कर दें। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले। शुक्रिया। जैसे कि हम इन हफ्तों में मुशाहिदा कर रहे हैं, अय्याम विलायत हो, अशरे विलायत मना रहे हैं, ईद मुबाहिला गुज़री और अब इंशाअल्लाह कल नुज़ूल सूरह हलता की भी ईद है। हमारे लिए तो हर वो दिन ईद है जिस दिन अहले बैत की कोई फजीलत लोगों के सामने आ जाए, और हमारे लिए बड़ा इफ्तिखार है। हमें कोई और ईद नहीं चाहिए, हमें कोई फ़लाँ दिन नहीं मनाना। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानो तआला किसी की फ़जीलत को बयान करे तो फिर उस फजीलत को सुनना भी है, समझना भी है, मानना भी है और अपनाना भी है। हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, उसके बाद अपनाने से रास्ता बदल लेते हैं। ये नहीं कर सकते। पैकेज पूरा है। आप घर से निकलें, गुस्ल करके, वज़ू करके, साफ़ कपड़े पहन के, खुशबू लगा के मस्जिद तक आएँ, सब कुछ करें, आए हैं नमाज जुमा के लिए, लेकिन आज नमाज जुमा नहीं पढ़ते, बाद में ज़ोहर असर पढ़ लेंगे, तो दिल कहेगा भाई आए थे तुम इतनी तैयारी करके जुमा नमाज के लिए, कहाँ। लेकिन अब पैकेज है तो पूरा है, वरना नहीं। अहले बैत की इताअत करनी है तो पूरी करनी है, और अगर सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत को दिल में रखना है तो उनको ये मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो हमें है ना। क्यों अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अज्र रिसालत को मवद्दत फिल क़ुर्बा में डाला है। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। बहुत बड़ी बात है जिसको हम इतना सा लेते हैं। और कुरान मजीद की भी अजीब खुसूसियत है कि कभी बड़ी बात को बिल्कुल छोटे जुमले में और कभी छोटी बात को बड़े जुमले में, बड़े जुमलों में। मसलन किसी से लेन देन कर रहे हो, कर्ज ले रहे हो, दे रहे हो, उसकी आयतें देखें तो आप ताज्जुब करेंगे। कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत, बिज़नेस की आयत। लेकिन जब रिसालत के अज्र की बात आई तो कहा बस इतना कर दो, मवद्दत फिल क़ुर्बा। और मवद्दत मोहब्बत से आगे का मरहला है। अमली सूरत, और अमली सूरत उसी वक्त हो सकती है कि हम वो करें जो वो पसंद करते हैं और वो छोड़ दें वो नापसंद करते हैं। और उनसे पूछा गया कि आपकी पसंद क्या है और आपकी नापसंद क्या है, तो कितना प्यारा जुमला फरमाया, रिज़ाना रिज़ल्लाह, हमारी रिज़ायत अल्लाह की रिज़ायत। जो अल्लाह पसंद करता है वो हम पसंद करते हैं, जो अल्लाह नापसंद करता है वो हम ना। पूरी कायनात में इन मासूमीन अलैहिस्सलाम के आने का एक ही तो फ़लसफ़ा है कि इंसानों को बता के देखो तुम्हारी नज़र में हम कितने अहम हैं, लेकिन हमारी नज़र में भी एक कोई अहम है और वो अल्लाह ताला की ज़ात है। ये अगर हम समझ लें। सूरह ये मुबाहिला में क्या हुआ, मुबाहिला में जब वो नसारा नजरान आए, उन्होंने कहा तुम अपने आप को नबी कहते हो। मैंने बहुत सी चीज़ें छोड़नी सी कि बहुत तेज़ी से गुजरना, टाइम ही नहीं होता। कहा मैं कहता नहीं हूँ, मैं हूँ।
कहा अच्छा, तो अगर तुम नबी होने का सबूत दे भी दो तो तुम हज़रत ईसा से छोटे नबी हो। हुजूर ने फरमाया बता दो, दलील दे दो। कहा दलील ये है कि हज़रत ईसा बग़ैर बाप के पैदा हुआ। तुम्हारे तो बाप का नाम भी पता है, तुम्हारे तो माँ का भी नाम पता है, तो हज़रत ईसा तुमसे अफजल है। अच्छा, ये हमारे यहाँ अक़ीदा है कि रसूल अकरम अल्लाह की इजाज़त के बगैर कुछ बोलते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। बाद मुसलमानों में कि जब रिसालत के मंजिलत पर आते हैं तो वो रसूल होते हैं, और फिर जब बाप बन जाते हैं तो बाप की हैसियत बन जाती है, और फिर नाना बन जाते हैं तो हमारे यहाँ नहीं, हमारा रसूल रसूल है, फिर बेशक बाप हो, भाई हो, मसलन नाना हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। खामोश हो गए। अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की कि इनको समझाओ, छोटी सी दलील दे दो। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसला आदम। अरबी छोड़ देता हूँ, उर्दू में आ जाता हूँ कि हज़रत ईसा की मिसाल तो हज़रत आदम की अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि उसको मिट्टी से पैदा किया और कहा कुन फयकुन, हो जा, हो गया। तो अगर बग़ैर बाप के पैदा होना एक फजीलत है तो बग़ैर माँ और बाप के पैदा होना तो डबल फजीलत हो गई। और फिर हज़रत आदम हज़रत ईसा से अफजल हो गए, लेकिन अफजल करार नहीं पाए, मानना नहीं था। किसी का एक बहुत अच्छा जुमला है, असल मैं सो रहा हूँ ना, नमाज का वक्त हो, आप आके उठाएं, बोला ना नमाज का वक्त हो गया, तो मैं क्या करूँगा, उठ जाऊँगा कि नमाज का वक्त है। लेकिन अगर मैं सोने की एक्टिंग कर रहा हूँ ना, आप लाख मुझे जगाते रहे, मैं उठने की कोशिश, जो सो रहा होता है वो जाग सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है उसको आप हिलाएं, ला के हिलाएं, वो यूँ बल्टेगा, वो बल्टेगा और जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे उठना नहीं। मोबाइल में भी यही हुआ, उनको मानना तो था नहीं। अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया, फमन हाज कफ़ी में बाद मा जाअका मिनल इल्म, भाई इल्म दे दिया तुमको, दलील से बात कर ली। क्या दलील से बात की? दलील से बात की कि अगर हज़रत ईसा वालिद के बगैर है तो हज़रत आदम ना माँ रखते हैं ना बाप रखते हैं, फिर भी तुमको नहीं मानना है। फमन हाज कफ़ी में बाद मा जाअका मिनल इल्म। अब इसके बाद भी कोई बहस करता है, फ़कुल ताअलू नदू अब्नाअना व अब्नाअकुम, फिर अब हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को, व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपने, व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम। अभी यहाँ पर हमें सोचना होगा, जो दूसरा नज़रिया है कि ये रसूल को जो हुक्म हुआ कि भाई तुम अपने बेटों को ले जाओ, अपने औरतों को ले जाओ, अपने अनफुस को ले जाओ, अरबी में जब जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं ना, तो कम से कम 3 होने चाहिए, तो जमा का सीगा इस्तेमाल। ख़वातीन कितनी आनी हैं? 3, निसा 3, बच्चे कितने आने हैं? 3, अनफुसना कितने आने हैं? 3 आने। कितने आएंगे? 9 ही हो गए, रसूल अकरम 10 हो गए। अब ये जो रसूल अकरम ने किया कि बजाय इसके कि 9, वरना तो आयत कुरान के मुखालिफत चली जाएगी ना कि भाई 3 औरतों को लाओ, 3 बच्चों को लाओ, 3 अनफुस को लाओ, ताकि फिर मुकाबला हो। तो रसूल अकरम ने ये जो फ़ैसला किया कि अब सिर्फ जनाब ज़हरा जाएंगी, अमीरुल मोमिनीन जाएंगी और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाएंगे। ये रसूल होने की हैसियत से किया या ससुर है होने की हैसियत से किया, बाप होने की हैसियत से किया? पार्टीबाजी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। हाँ, या अल्लाह का हुक्म था। 2 जगहों पर कुरान मजीद की बातें आती हैं तो मैं उसको एक और अंदाज से देखता हूँ। आप कबूल ना करें तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुरान मजीद की आयत को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको एक और अंदाज में देखता हूँ। क्या हुआ? अल्लाह ताला ने रसूल, हमारे अक़ीदे के मुताबिक रसूल अकरम से कहा भाई तुमको मैंने बता दिया किसने जाना है। नसारा नजरान के जो बड़े थे, लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, सब ने मजलिसों में पढ़ा होगा, जैसे पढ़ा होगा। जाओ जाओ मुबाइला की तैयारी करो, सुबह हुई, सूरज निकला, जनाब सलमान फ़ारसी को जाओ ख़ैमे लगाओ। और नसारा के नजरान का जो बड़ा था उसने कहा चलो देखते हैं, अगर ये सबको लेकर आता है तो हम भी चले चलेंगे, कुछ तो होगा ना उनके पास हिम्मत करने के। लेकिन अगर ये चंद लोगों को लेकर आए तो फिर ख़बरदार
मेरा सवाल उम्मत मुस्लिमा से है कि उनको ये सब कैसे समझ आती है। वो कह देता भाई चलो मुबाहिला करते हैं, चंद लोग आए या सब लोग आए, इससे क्या फ़र्क भाई, अब तो चैलेंज है, हम भी चैलेंज को कबूल करते हैं। उसने कहा अच्छा तारीख ने लिख भी दिया कि अगर, उसने कहा है कि अगर कुछ लोग आए तो मत जाना, अगर सब आए तो तुम भी चले जाना मुबाहिला कर। उन्होंने कहा जनाब एक अजीब खूबसूरत काफ़िला आ रहा है जिसमें रसूल अकरम की गोद में इमाम हुसैन हैं, उंगली पकड़े हुए इमाम हसन हैं, मौला कायनात आगे, जनाब ज़हरा पीछे। ये हैरान हो गए कि इस शख्स को अपने ही ख़ानदान वालों पर इतना भरोसा है। मैं कहता हूँ ये हैरान होना नसारा नजरान के लिए नहीं था, ये हैरान होना, दरवाजे से कहता हूँ ताकि दीवार सुन ले, अरबी की एक मिसाल है, ये हैरान किया जा रहा था उन लोगों को कि जिनके सामने आयत तत्हीर नाजिल नहीं हुई थी। आयत तत्हीर कहाँ नाजिल हुई थी? कमरे में। हाँ, जनाब उम्मे सलमा फरमाती कि जनाब ज़हरा के कमरे में ये वाक़या है ना, क्योंकि आयत तत्हीर कमरे में नाजिल हुई थी और चादर में ढांपा था रसूल अकरम ने, और चादर में ढांपने के बाद आसमान के लोगों ने देख लिया था कि ये कौन है। अब अल्लाह ताला को दुनिया वालों को बताना था कि वो चादर के नीचे जो मैंने बता दिया, अब खुल के मैदान में बता रहा हूँ कि अगर कल को इस्लाम पर वक्त पड़े तो आज जैसे इस्लाम पर वक्त पड़ा है और ये हस्तियाँ आ रही हैं, इनको पहचान लो। कल भी जब तुम पर वक्त पड़े, इस्लाम पर वक्त पड़े, तुम्हारे में इख्तलाफ हो, तुम्हारे में परेशानी हो, तुम्हें पता न चले कि किसको खलीफा बनाना है, मुहाजिर और इंसार आपस में बहस कर रहे हो, तो जाके देख लेना इनमें से किससे बात करनी है, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो यहां मैं इस नजरिए से बात करता हूं कि नसारा नजरान का वाकया अल्लाह ताला ने करवाया उनको समझाने के लिए नहीं, इसी के दिन तो फिर भी उन्होंने कबूल नहीं किया। आज तक नसारा अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन बताना था कि ए उम्मत मोहम्मदी देख लो, रसूल अकरम की ज़िंदगी में एक मैंने आयत तत्हीर नाजिल करके बता दिया, इनकी तहारत का हुक्म दे दिया, एक गदीर में सारे वाक़े को बयान करके बता दिया कि अब कौन मौला है और कौन तुम्हारा आका है, कौन तुम्हारा लीडर है, कौन तुम्हारा खलीफा है, कौन तुम्हारा इमाम है। और अब भी तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं मुबाहिला में बता रहा हूँ कि कौन हकीकत से आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व। अच्छा, अजीब बात यह है, फिर भी बाद मुफस्सिरीन ने इसको भी घुमाने की कोशिश की है। बनी उमैया का शुक्रिया अदा करें ना, इसको भी घुमाया है। और बनी उमैया ने एक अजीब ट्रेंड अपनाया है कि जहाँ पर भी फजीलत मौला कायनात ज़ाहिर हो रही हो, उसको कुछ ऐसे तरीके से घुमाओ, आयात को इस तरह से घुमाओ कि बाद वाले अगर यकीन ना करें तो कम से कम कंफ्यूज तो हो जाएं। आज एक मौलवी साहब बहस कर रहे थे कि गदीर तो असल में बस एक ऐलान था रसूल अकरम का, और तो कुछ नहीं था, और बाकी तो हज़रत उस्मान की शहादत का वाक़या था। सुन्नियों को वो करने के लिए शियों ने ईद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। भाई हज़रत उस्मान को कोई शियों ने कत्ल किया? तुम खुद नहीं कहते हो कि हज़रत उस्मान की दिफा के लिए, तुम्हारी किताबों में है ना, हज़रत उस्मान की दिफा के लिए अमीरुल मोमिनीन भी आगे थे और बनी हाशिम के जवान भी आगे थे। अब इस बात पे मैंने शिया मुझ पे एतराज़ करें तो अगर वो हिफाजत के लिए थे तो फिर हमें तो इस मौके पे को खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम आके 1400 साल बाद एक नया शोशा छेड़ते हो जिसकी बुनियाद तुम पर भी नहीं। पिछले हफ्ते मैंने जवाब दे दिया, अब मज़ीद जवाब नहीं देना है, लेकिन ये दिमाग का खन्नास है कि जहाँ अहले बैत की शान में कोई चीज़ हो रही हो उसे किसी तरह से भी मुतनाज़े बना दो ताकि वो उमूमियत जो इन वाक़यात को हासिल है वो हासिल हो। देख लीजिए, कल मुबाहिला का दिन था ना, चेक कर लीजिए कितने अखबारों में, कितने मुकर्रिरीन ने, कितने लोगों ने नसारा नजरान पर, चलो किसी और को नहीं मानते, इस्लाम की गलबे की तारीफ़ की हो। चंद साल पहले एक अखबार को मैंने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि इस दिन पूरे वाक़े को डॉन अखबार में, चले मैंने नाम ले लिया,
इसको स्पॉन्सर कर दूँ। उनका आप मैटर भिजवाइए। हमने मैटर भिजवाया, कहा नहीं इसमें तो मुश्किलात हो जाएंगी। क्या मुश्किलात हो जाएंगी? कहा नहीं ये दूसरे मकतब के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं। मैंने कहा तो फिर पूरा कुरान ही आप हटा दें। ये है हमारा हाल। हम हकीकत बताने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि अहले बैत की तारीफ़ उसमें हुई, दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाला। फिर हम देखते हैं कि नुज़ूल सूरह हलता, पूरा सूरा अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुआ। हसनैन अलैहिस्सलाम बीमार हुए, घर वालों ने, माँ बाप ने नज़र की, कनीज़ ने नज़र की। इफ्तार का वक्त आता था, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। एक दिन मिस्कीन आया, एक दिन असीर आया, और एक दिन फ़कीर आया। मिस्कीनन यतीम आया। इन्नमा नुतइमुकुम, पॉइंट यहाँ पर है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। हम ये सब चीज़ें अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, सेल्फीज़ बनाने के लिए नहीं कर रहे। मेरा दिल बहुत ज़्यादा अंदर से कटा हुआ है। अगर मैं खोल के दिखा सकता, मानने वाले अहले बैत के हो, एक डीसी एसी जो हमारी नज़र में सरकारी चपरासी है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, जितने लाइन में एसएचओ, एसएसपी, हमें तो एसएसपी की मीटिंग में बुलाया गया है। अरे भाई, तुमने अपना क्या स्टैंडर्ड बना दिया है? और फिर वहां पर सेल्फियां, वहां तस्वीरें, जुलूस में अगर चीफ मिनिस्टर आ गया साथ खड़े हो के सेल्फियां या तस्वीर, डीजी रेंजर्स आ गया या कोई और बड़ा आ गया। अहले बैत से सीखो, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। अगर तुमने कौमियात में खिदमत करनी है तो इसलिए नहीं कि तुम तस्वीरें बना बना। अभी मैं आते वक्त देख रहा था, मुझे इतनी आग लगी कि मैं बता नहीं सकता। एक 2 टके की एसी खातून बेपर्दा इमाम बारगाह में देखने आई है। ठीक है, तुम अपनी जिम्मेदारी अदा करने आई हो, तुम्हारा तो काम ही यही है। और हमारे लोग बड़े फ़ख्र से तस्वीरें खिंचवा रहे कि एसी साहिबा के साथ खड़े। भाई, तुम्हारे लिए फ़ख्र एसी और डीसी और एसएसपी और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये रात को प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सुबह तख्तेदार पे लटके हुए होते हैं। इनका ना अल्लाह होता है, ना रसूल होता है, ना दीन होता है, ना ईमान होता है। जो कुछ होता है इनका वोट होता है, इनकी सियासत होती है। तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा हदफ, तुम्हारी शख्सियत हुसैनी शख्सियत है। काश मेरे लिए मुमकिन होता और मैं अवाम और मोमिनीन से कहता, जो भी सेल्फियां, जो भी लोगों के साथ तस्वीर खिंचवा के आगे भेजे, उसका बाइकआउट करो। हत्ता मैं भी अगर ये करूं, क्या ज़रूरत है? आप अपने आप को हुसैनी कहलाना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे? क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं हुसैनी हूं, मजालिस के इंतज़ाम के लिए फ़लाँ जगह भी जा रहा हूं, फ़लाँ जगह भी जा रहा हूं? अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा सवाब जनाब ज़हरा लिख रही होंगी। लेकिन ये करके तुम क्या बताना चाह रहे हो तस्वीरें दिखा दिखा के कि हम अहमियत रखते हैं? इस वक्त कौमियात की सबसे बड़ी बीमारी ये है, जो भी आगे बढ़ता है, खिदमत करता है, अल्लाह ताला उसे कबूल करे, उसकी हिम्मत बढ़ाए, उसके और भी तौफीकात में इजाफा फरमाए। लेकिन उससे 10 बस्ता हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम अपने काम को अल्लाह के लिए करो, इन तस्वीरों को छोड़ दो। शर्म आई मुझे उस वक्त जब एक वीडियो क्लिप मुझे किसी ACDC ऑफिस की भेजी गई कि 2 शिया ग्रुपों में वहाँ तसादम हो रहा है कि नहीं, हमारे में से फोकल पर्सन बनेगा, हमारे में से फोकल पर्सन बनेगा। अहले बैत के चाहने वाले हो, जो रोटियां भी दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि, और वो नहीं कह रहे, अल्लाह ताला कह रहा है, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। हम इमाम हुसैन की खिदमत कर रहे हैं, हमें इसमें कोई जज़ा और शकूर इंसानियत से नहीं चाहिए। जनाब ज़हरा दे देगी, बस है ना। ये ट्रेंड चला है इस दफ़ा आप लोग। ये आपका वजीफ़ा है कि अगर तुम अल्लाह, रसूल, इमाम ज़माना की खातिर काम कर रहे हो, बेशक काम करो। जुलूस में अपनी तस्वीर भेज रहे हो, बेशक भेजो, अलम के साथ, शबी के साथ, जुलजना के साथ, मातम करने वालों के साथ। लेकिन ये जो हुकूमती शख्सियतें आती हैं, इनको चाहिए तुम्हारे पास आए कि भाई हमारे साथ तस्वीर खींचो, इसलिए कि हम तो हुकूमती हैं, तुम हुसैनी हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन तरीक़ेकार पर मुझे एतराज़ है।
और मैं ख़ुद अपने आप को भी इससे बचाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह मेरी भी मदद करे, इन लोगों को भी खिदमत जो वाकई बेरोज़ खिदमत करते हैं, मुझे उनकी खिदमत में यानी बाज़ मरतबा मैं ख़ुद ग़िब्ता खाता हूँ कि या अल्लाह इतना ये लोग काम कर सकते हैं, रोड बनवा रहे हैं, गटर साफ़ करवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ अगर वो ख़ुद नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है तो उनको कहें रोकें। और अगर आपके दिल में ये चीज़ है तो खुदारा आप इसे ख़त्म कीजिए, इसलिए कि क़ुर्बतन इलल्लाह काम बहुत ऊंचा जाता है। मा काना लिल्लाहि यनमू, जो अल्लाह के लिए होता है वो नमू करता है, जो किसी और के लिए होता है नमू नहीं करता। पालने वाले इन खुशियों के दिनों में हमारे दुआओं को कबूल फरमा, हमें ईदियाँ अता फरमा, हमारी आज़ादारियों को बेहतर अंदाज में अंजाम देने की तौफीक अता फरमा, कोरोना के मरीज़ों को शफ़ा कामिल अता फरमा, हम सबको कोरोना के शर से महफूज फरमा, प्यारे मुल्क पाकिस्तान के मसाइल को हल फरमा, जहाँ जहाँ मोमिनीन उनकी जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। पालने वाले बहुत से मसाइल हैं, ज़बान पर नहीं बयान कर सकते, हालात ख़राब हैं, इन तमाम मसाइल को हल फरमा दे, हमारे मरहूमीन शहदा के दर्जात को बुलंद फरमा दे, ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोमिनीन तक़वा इख्तियार कीजिए कि यही खूबसूरत रास्ता है ज़िंदगी गुजारने का। अल्लाह ताला हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए, पालने वाले गुनाहों को माफ़ फरमा, आक़िबत बख़ैर फरमा। 5 अगस्त शहादत शहीद कायद मिल्लत जाफ़रिया आरिफ हुसैन हुसैनी। आप में से अक्सर सिर्फ नाम सुनते रहे होंगे और ज़ाहिर है कि एक आलिम दीन की शहादत हुई है तो अफसोस करते होंगे। 2 मिनट उनका हक़ बनता है, बल्कि हक़ तो पूरा खुतबा बनता है, लेकिन मिजाज नहीं। शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी का टेन्योर तो बहुत कम रहा। ये क़यादत का एक सिलसिला है जो सैयद मोहम्मद देहलवी अलल्लाहु मक़ामहू और उसके बाद मुफ्ती जाफ़र हुसैन और फिर शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी ने एक जुमला कहा। ज़ाहिरन डेरा गाज़ी ख़ान या डेरा इस्माइल ख़ान में 2 साल बाद पहुँचे अपनी क़यादत के, तो उस सवाल जवाब की नशिस्त में उनसे किसी ने सवाल किया, और ये कोटेड है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई ख़ास मेरे इल्म, सवाल किया कि 2 साल आप क्या करते, 2 साल तो आपकी क़यादत हो गई, क्या करते रहे। उन्होंने एक अजीब जुमला कहा जो लिखा हुआ है उनकी सवानहत कि 2 साल तो मुझे लगे ये साबित करूं कि मैं शिया इस्नाशरी हूं। आप देख रहे हैं कौम का क्या मिजाज है, कौम की क्या हालत थी उस वक्त कि एक सैयद आलिम दीन इस बात को बयान कर रहा है कि मुझे 2 साल तो इस बात को लगे कि मैं ये साबित करूं कि मैं शिया इस्नाशरी हूं। यानी कौम के अंदर मसाइल और मुश्किलात बहुत पेचीदा थे, हैं और मज़ीद पेचीदा हो रहे हैं। शहीद आरिफ हुसैनी का सबसे बड़ा काम ये था मुख्तसर वक्त में कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की एक ऐसी फ़ज़ा कायम कर गए कि लाख दाइश आए, तालिबान आए, अलकायदा आए, फ़लाँ आए, लेकिन उस फ़िज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो मज़ीद मजबूती डाली वो कायद मिल्लत जाफ़री आयतुल्लाह सैयद साजिद लक़वी साहब ने डाली। शहीद आरिफ हुसैनी से जब मेरे ख्याल में डेरा इस्माइल ख़ान का वाक़या था, धमाका हुआ था, मोमिनीन शहीद हुए थे या फायरिंग हुई थी, मोमिनीन शहीद हुए थे, वहाँ पहुँचे तो उनसे पूछा गया कि आप आगे का लाहेअमल क्या बयान करते हैं, नोटेड चीज़ें बयान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा देखें मौलाना फजल रहमान हमारे बुज़ुर्ग हैं, जनाजे पड़े हुए हैं, वो चाहते तो कहते, और शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी तो जंगजू लीडर रह चुके हैं अपने ज़माने, बड़ी माशाल्लाह पारा चेनार का तो हर जवान होता है माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामती अता करे। हमारे लिए पारा चेनार, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के जवान बहुत अहमियत रखते हैं, हत्ता जुलूसों में, हालात ख़राब होने में बड़ा किरदार है इन लोगों का। उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो फ़ैसला करेंगे हम उस फ़ैसले पर अमल करेंगे। कड़वा घूंट था उनके लिए कि एक अहले सुन्नत आलिम दीन को अपना बुज़ुर्ग कहना और कहना कि भाई जो वो फ़ैसला करें। उस फ़ैसले का नतीजा क्या हुआ, जब जामिअतुल मुंतज़िर लाहौर में मुत्तहिदा मजलिस अमल का एक इजलास हो रहा था
और उस इजलास में जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान और एक और पार्टी के दरमियान शदीद इख्तलाफ हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए तो किसी ने मौलाना फजलुर रहमान से पूछा कि क्या लाए अमल तय किया, आगे क्या सोचते हैं। उनका जुमला था, हमारे बुज़ुर्ग अल्लामा साजिद नकवी साहब हैं, जो फैसला करेंगे हम सब मानेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान को शाम बनने से रोका है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान को शाम नहीं बनने देंगे। सियासी मसाइल अपनी जगह पर, लेकिन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की जो बुनियाद शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी ने डाली है उसको आप भुला नहीं सकते और एक फातह के ज़रिए उनका हक अदा नहीं कर सकते। उनकी याद को ज़िंदा रखना होगा और उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी नौजवान नस्ल उनकी याद को ज़िंदा रखेगी। एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले। जनाब रईसी साहब ने ईरान के सदर की हैसियत से अपना अहद ले लिया, हलफ ले लिया, ओहदा संभाल लिया। मैं इसको एक बहुत ही मुस्बत ट्रेंड समझता हूँ आइंदा आने वाले सालों में, इसलिए कि ये तो अखबारों का होता था कि जनाब रफसंजानी हार्ड लाइनर हैं, अहमदीनेजाद जो है वो सॉफ्ट लाइनर हैं, या मसलन फलां जो है ख़ातिमी जो है, ये अखबारों का एक ये जो कहते हैं ना प्रेस कंपनीज़ जो हैं APPN IPP ये लोग, ये सब हमारे माइंड को सेट करते हैं। लिखते लिखते लिखेंगे द हार्ड लाइनर रईसी, तुम्हारे लिए हार्ड लाइनर है, हमारे लिए तो इंसाफ करने वाला था। तो ये चीज़ें जहन में मत लाइए। मैं नहीं कहता कि ये सब मासूम हैं, ये सब पाक हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अच्छों से बहुत अच्छे हैं। और जिस तरह से अमेरिका ने 7 खरब डॉलर 30,000 से ज़्यादा अपने फ़ौजी और लाखों से ज़्यादा अफ़गानी शहरी को मरवाया है, उससे तो ये बेहतर है। लेकिन उन लोगों के नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं जाते हैं अगर रईसी का नाम ब्लैक लिस्ट में जाता है कि इसने बहुत से लोगों को मौत की सज़ा दी है। अब दुनिया के ट्रेंड देख रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने इसराइल के सदर ने और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं मरवाया, जमाल खाशोगी का क्या हुआ नहीं आपको पता है, और जो इतने लोग मारे गए, कश्मीर में मोदी क्या नहीं कर रहा है, इनको किसी को कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर एक शिया आलिम दीन एक ऐसे मुल्क को कि जो अमेरिका के सामने 40 साल से खड़ा है, वो अगर प्रेसिडेंट बनेगा चीफ जस्टिस बनने के बाद, तो उसका नाम ब्लैक अखबार में पढ़ें। अमेरिका ने एतराज़ किया कि ऐसे शख्स को आपने सदर क्यों बनाया, इसलिए कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे मुंह में उंगली डालकर अपना हक निकालने वाला खड़ा है। अगर रईसी इंशाल्लाह जमहूरियत इस्लामी के लिए भी और मुसलमानों के लिए उमूमन एक बहुत अच्छा किरदार हमारे नज़र में सामने आया है। कुछ अरसे बाद हम अगर वहाँ जाने वाले को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें थी जो होनी थी वो नहीं हो सकी। उनकी क्या मजबूरियाँ थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन रूहानी उस हद तक चीज़ों को नहीं ले जा सके जिस तरह से लेना। ये सैयद औलाद पैगम्बर दुआ करते हैं इंशाअल्लाह इनके आने के बाद हालात मसाइल वाक़यात ऐसे हों कि इंशाअल्लाह इमाम का ज़ुहूर हो जाए। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद। मुहर्रम अल हराम और कोरोना के मसाइल, बस आखिरी चंद जुमले। कोरोना के मसाइल पे बहुत बातें हुई हैं। देखें, हुकूमत SOPs दे या ना दे, अगर किसी खाने के बारे में आपको पता चल जाए कि ये सड़ गया है, आप नहीं खाएंगे ना, नहीं सड़ा हुआ खाऊंगा मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। हाँ, जैसे जहर नहीं खाते वैसे सड़ा हुआ खाना नहीं खाते। तो आपको पता है कि ये कोरोना, लाख लोग कहें जनाब साबित नहीं है, कनाडा में किसी जज ने फैसला दे दिया है कि कोई कोरोना नाम की चीज़ नहीं है। मैं आपको पिछले 25 दिन खोजा जमात के गुस्ल खाने में आने वाली मैयतों की लिस्ट दे सकता हूँ कि इनका कोरोना पॉजिटिव था, इनका नेगेटिव था। इतने लोग कोरोना से इंतकाल करके कल रात भी मुसलसल हो रहा है। फिर आप चले जाइए वादी हुसैन में, तो वहाँ पर आपको लिस्ट मिलेगी। समझे ये झूठ भी है। 3 रात पहले एक फ़ोन आता है हमारे एक कौमी खिदमत गुजार के पास कि मेरे वालिद का सांस उखड़ रहा है, कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ वेंटिलेटर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। पूरी रात उसको कोई वेंटिलेटर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। दूसरे दिन दोपहर को पता चला कि वो क्या ज़रूरी है हम ऐसी हालत में दाखिल हों कि हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, बीवी बच्चे परेशान हों? नहीं ज़रूरत है। मेरी और आपकी अहमियत, मेरी तो छोड़ दें, आपकी अहमियत ज़माने के इमाम के सामने बहुत ज़्यादा है।
और अगर खामोखा एक फजूल चीज़ की, यानी ऐसा है कि आप जैसे माउंट एवरेस्ट से अपने आप को छलांग लगा दें, ये कुछ नहीं होता, देखेंगे बर्फ़ है नीचे, वो बेचारा शहीद हो गया ना हमारा सतपारा। वो तो खैर एक बहुत बड़ा मार्का सर करने जा रहा था, इसलिए कोई मुश्किल भी नहीं है। आपको मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, रसूल का वास्ता देता हूँ, वैक्सीन लगवाइए, कोई परेशानी की बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, फासले रखिए। और नंबर 3, अगर किसी को कोरोना हो जाए तो फ़ौरन इलाज कीजिए। ये जो बाज़ लोग कहते हैं नहीं हम घर पे उनको ऑक्सीजन दे देंगे, हम उल्टा करके सिजदा करवाएंगे तो सांस आ जाएगा, वो सांस नहीं आती। मैं 2 मिसालें आपको दे सकता हूँ जहाँ पर सिर्फ बेतवज्जोही की वजह से जान गई है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, जिसने एक जान बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। कितनी अहमियत है। और जिसने एक जान को ख़त्म किया उसने पूरी इंसानियत को ख़त्म किया। ये मेरा और आपका वजीफ़ा है। यहाँ से हट के मुहर्रम की मजालिस में उन ज़ाकिरीन को, उन उलमा को, उन खुतबा को ज़्यादा मौका दें जो करबला के मकसद को ज़िंदा करें। इसलिए कि अब हमारा सफ़र है, मेरा नारोवाल में अशरा है, इसलिए अय्याम आशूरा में मैं हाज़िर नहीं हो सकूँगा। इंशाअल्लाह शाम गरीबा पर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो पहुँच जाऊँगा और मस्जिद शाम गरीबा से ख़िताब करूँगा। लेकिन इतना अर्ज़ करता चलूँ, ये मेरा और आपका एक जनाब ज़हरा से वादा है। वो लोग जो मजलिस में बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन मकसद इमाम हुसैन, मकसद अहले बैत, मकसद कुरान, मकसद हदीस, मकसद रसूल पर बात नहीं करते ना, उनको पढ़ने दें, उनको करने दें, आप उनको क्रिटिसाइज़ ना करें। आप उन मजालिस में जाएं जहां आपकी ज़िंदगी को ज़िंदा किया जा सके, जहां आपकी फ़िक्र की एहिया हो, जहां आपकी फ़िक्र को महमेज मिले और आप जानें और इस्लाम में मज़ीद आगे आएँ। 2 महीने 8 दिन मेरा और आपका इम्तिहान है कि आया उलूम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से अच्छी ग़िज़ा लेकर अपनी फ़िक्र को बेहतर करते हैं या नहीं करते। यहाँ पर भी मौलाना शहनशाह नकवी साहब इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे और आप लोग भी SOPs का ख्याल रखते हुए तशरीफ़ लाइए। जहाँ जहाँ मजालिस हैं, वॉल्टियर्स की ज़रूरत है वो आएँ, डोनेशंस की ज़रूरत है आगे दें। ये ना समझें कि हमने इतना काम करा है तो सारा डोनेशन आ गया। मुझे तो ताज्जुब होता है कि यहाँ पर आने वाले माशाल्लाह अच्छे साहिब हैसियत है, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन जो डोनेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमारे पास नहीं पहुँचा है। मुहर्रमुल हराम का बहुत लंबा ख़र्चा है, आपके ताउन की ज़रूरत है। आप रुपया डालें, 2 रुपया डालें, शर्माएं नहीं, इसलिए कि हैसियत नहीं देखी जाती है, नीयत देखी जाती है कि किस नीयत से आप दे रहे। पालने वाले तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, तुझे तेरी अज़मतों का वास्ता, तुझे तेरी रहमतों का वास्ता, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, उसकी आल का वास्ता। हमें बेहतरीन अहल बैत पसंद आज़ादारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आज़ादारी में पैदा होने वाले इनहराफात का मुकाबला करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जहाँ जहाँ मोमिनीन हैं उनकी जान, माल, आबरू की हिफाजत फरमा। हम सबको कोरोना के शर से महफूज फरमा। बीमारों को शफ़ाए कामिल अता फरमा। बेगुनाह लापता असीरों को आज़ाद फरमा दे। हमारे प्यारे मुल्क को अमन का गहवारा बना। हिंदुस्तान, उसकी बुराइयाँ, यहूद, आले सऊद, जो जो दीन के ख़िलाफ़ कहीं भी साजिश कर रहे हैं, अगर हिदायत के काबिल नाबूद फरमा दे। ऐ रब्बुल इज़्ज़त हमारी नस्लों की इस्लाह फरमा दे, हमारी आक़िबत बखैर फरमा दे। तमाम मोमिनीन के अय्याम अज़ा में जान, माल, आबरू की हिफाजत फरमा दे। ज़माने के इमाम को उनसे राज़ी फरमा दे, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।